Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says integrate 1 upon root x plus x dx. Very interesting question. So without wasting any time, let's quickly begin with the solution. First of all, जो भी हमें integrate करना है, let us consider that integration as I. So we have I equals to integral 1 upon root x plus x dx. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए जो सबसे पहला हमारा ऑब्जर्वेशन है वो क्या होना चाहिए, ये जो डिनोमिनेटर में रूट एक्स प्लस एक्स दिया है, क्या इस x को हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं? यस ऑफ कोर्स वी कैन। करेक्ट है, x को क्या लिखा जा सकता है? रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो अगर मैं x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिखूं तो यहां भी रूट एक्स है और यहां पर भी रूट एक्स इंटू रूट एक्स है, तो क्या हम रूट एक्स को कॉमन ले सकते हैं? यस। तो क्या हो जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं? रूट एक्स कॉमन ले रहा हूं, राइट। तो रूट एक्स कॉमन लेने पर यहां पर तो सिर्फ 1 बचेगा एंड प्लस यहां पर क्या बचेगा? रूट एक्स बचेगा, राइट, क्योंकि x का मतलब क्या होता है? रूट एक्स इंटू रूट एक्स, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। उसमें से एक रूट एक्स हमने कॉमन ले लिया है तो एक रूट एक्स यहां पर स्टिल बचेगा एंड dx। आई होप दिस इज क्लियर। इन दोनों टर्म्स में से हमने क्या कॉमन लिया है? रूट एक्स। अब ये कॉमन लेने के बाद हमें एक एडवांटेज क्या हो गया है, अगर मैं इस ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करता हूं तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 एंड रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्या होता है रूट एक्स का डेरिवेटिव? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब 1 अपॉन 2 रूट एक्स में से अगर मैं जो 2 को है थोड़ी देर के लिए साइडलाइन कर दूं तो क्या बचता है? 1 अपॉन रूट एक्स। यहां पर देखिए 1 अपॉन रूट एक्स जैसा टर्म आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब क्वेश्चन में फंक्शन भी है और उसका डेरिवेटिव भी है। तो व्हेन एक क्वेश्चन कंटेन्स फंक्शन एज वेल एज इट्स डेरिवेटिव, वहां पर हम किसकी हेल्प लेते हैं? सब्सटीट्यूशन की। तो यहां भी हम किसको यूज करने वाले हैं? सब्सटीट्यूशन को। तो किसको सब्सटीट्यूट करना है? क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऐसा कुछ होता है, राइट। 1 प्लस रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो इसलिए हम 1 प्लस रूट एक्स को क्या ले लेंगे यहां पर? एक नया वेरिएबल टी। व्हाट इज द रूल? जब भी हम सब्सटीट्यूट करते हैं इंटीग्रेशन के लिए, we have to differentiate it with respect to x. So let's differentiate. अब 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 एंड रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स एंड राइट हैंड साइड पे t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? dt बाय dx। अब नेक्स्ट स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर हमने क्या किया है? 1 प्लस रूट एक्स को तो t ले लिया है, करेक्ट। तो ये पूरे ब्रैकेट की जगह पर क्या आ जाएगा? t। बट इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या बचा हुआ है इंटीग्रेशन के अंदर? 1 अपॉन रूट एक्स और dx बचा हुआ है। तो हमें कहीं ना कहीं इन रिमेनिंग टर्म्स को भी किस में ट्रांसफॉर्म करना है? t के टर्म्स में। तो जब भी हम कोई नया वेरिएबल सब्सटीट्यूट करते हैं तो पूरा का पूरा जो आपका इंटीग्रेशन है वो किस में चेंज हो जाना चाहिए? नए वेरिएबल विच इज इन दिस केस t। तो हमारा पूरा क्वेश्चन t के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 1 अपॉन रूट एक्स इसको यहीं रखते हैं और ये dx जो है, dx को मैं लेफ्ट साइड में भेज देता हूं और 2 को राइट साइड में भेज देता हूं। तो इससे होगा क्या? लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 1 अपॉन रूट एक्स dx और राइट हैंड साइड आपका बन जाएगा 2 dt। ऐसा करने से हमें क्या एडवांटेज हो गया? ये देखिए जो रिमेनिंग टर्म्स है 1 अपॉन रूट एक्स dx, 1 अपॉन रूट एक्स dx, तो वो पूरा 1 अपॉन रूट एक्स dx जो है वो किसके साथ बैलेंस हो जाएगा? 2 dt के साथ। तो ओवरऑल द इंटीग्रेशन विल बिकम, ये आपका 1 अपॉन रूट टी हो जाएगा, करेक्ट, सॉरी टी हो जाएगा, इसको हमने टी लिया हुआ है 1 प्लस रूट एक्स को टी, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टी और ये जो बचे हुए टर्म्स है 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, सो 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? 2 डी टी। तो इंटू 2 डी टी। अब 2 है कांस्टेंट, कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन, तो इट विल बी 2 इंटीग्रेशन 1 upon t dt. अब 1 upon t is a standard function and I hope all of you know the formula for this standard function. क्या होता है 1 upon x का इंटीग्रेशन? 1 upon x का इंटीग्रेशन होता है log mod x। तो यहाँ पर भी 1 upon t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log mod t एंड प्लस सी। एंड फाइनली ये जो t है, t की जो एक्चुअल वैल्यू है x के टर्म्स में 1 प्लस रूट एक्स, उसको अगर हम यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स log mod 1 plus root x plus c. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.